मैं ये बता रहा था कि दो जो कार्यालय पत्र है उसमें भी दो पार्ट में हम बांट सकते हैं कि एक तो जिसमें हम पत्र व्यवहार होता है, यानी कि एक एक कार्यालय से लिखा जाता है, एक कार्यालय को लिखा जाता है किसी के द्वारा पत्र। तो उसमें पत्र के जवाब की, उत्तर की भी उम्मीद होती है, यानी कि पत्र व्यवहार पूर्णतया। और दूसरा ये जहाँ पर सीधे पत्र के किसी भी स्पष्टीकरण या जवाब की उम्मीद नहीं की जाती है, जैसे शासनादेश होते हैं। तो इस तरह से हम दो भाग में जो बांट रहे हैं उसको हम लिख रहे हैं। एक हो गया इसका पार्ट, शासनादेश कहते हैं सरकार के उस पत्र को जो जिसमें आदेश होता है, और वो सरकार का पत्र होता है, वो नीचे के कार्यालयों के किसी विभाग के पत्र नहीं होते हैं, बल्कि जो जैसे प्रदेश सरकार है तो लखनऊ और उन सचिवालय से जो निकले पत्र होते हैं, और इसी तरह जब भारत सरकार के आदेश हैं तो जो नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के सचिवालय हैं, मंत्रालय हैं, वहाँ से निकले पत्रों को बोलते हैं। और परिपत्र कहते हैं, परिपत्र होता है जो किसी ऑफिस में वहाँ के कर्मचारियों को ही सर्कुलेट करने के लिए कोई लेटर जारी होता है। इसमें भी कोई उत्तर की उम्मीद नहीं की जाती, बल्कि कोई सूचना या आदेश सबको दिया जाता है उस कार्यालय में काम करने वाले लोगों के लिए। उसको परिपत्र या इंग्लिश में सर्कुलर कहते हैं। शासनादेश को जैसे जीओ कहते हैं। और ज्ञापन होता है जो सरकार को जो है दिया जाता है, सरकार तक पहुंचाया जाता है, या सरकार के प्रतिनिधियों को अपनी विभिन्न जो है समस्याओं और मांगों के संबंध में। और इसके साथ ही जो शासनादेश, परिपत्र और ज्ञापन से अतिरिक्त जो है वो अधिसूचना होता है, जिसको अंग्रेजी में नोटिफिकेशन कहते हैं। ये सरकार या सरकार के किसी कार्यालय, विभाग द्वारा, किसी संस्था द्वारा पूरे एक तरह से सार्वजनिक सूचना होती है, सभी के लिए होती है, पूरे जो है नागरिकों के लिए होती है। तो उसमें ये किसी समाचार पत्र में दिया जाता है, जिससे कि सभी को उसका जो है ज्ञान हो जाए और सभी को वो सूचना प्राप्त हो जाए। और इसी तरह से जो है जो कार्यालयों के मध्य होते हैं उसमें दूसरे पार्ट में जब हम बांटेंगे बी पार्ट में, तो उसमें जैसे केंद्र और राज्य सरकार के बीच का पत्र व्यवहार। और दूसरा दो राज्य सरकारों के मध्य है। सरकार और विदेशी सरकार या दूतावासों के मध्य। और सरकार और अधीनस्थ विभागों के मध्य। और
शासकीय कार्यालय या निजी कार्यालय के मध्य, निजी क्षेत्र के और या फिर व्यक्ति व कार्यालय के मध्य। अब व्यक्ति व कार्यालय के मध्य जैसे कि व्यक्ति में आप लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं जो प्राचार्य को, वो भी इसमें आता है अपनी किसी समस्या के लिए, या फिर किसी अन्य विभाग में जाते हैं तो वहाँ पर अपने किसी भी कार्य को कराने के लिए जब आप प्रार्थना पत्र देते हैं एप्लीकेशन, तो वह भी व्यक्ति और कार्यालय के मध्य का पत्र व्यवहार कहलाता है। तो ये तो प्रकार में हो गए। अब इनको लिखने का जो तरीका है, जैसे आपको ज्ञात है कि कैसे प्रार्थना पत्र जब आप देते हैं, अवकाश के लिए भी प्रार्थना पत्र आपने दिया होगा पहले, तो उसमें आप संबोधित करते हैं, तो इसका एक पैटर्न होता है, प्रारूप होता है। उस प्रारूप से अलग जब आप लिखते हैं तो वो सही तरीका नहीं माना जाता है पत्र लिखने का, और जो एक निश्चित फॉर्मेट होता है उसी पर हम पत्र लिखते हैं। इसको हम आगे लिख करके बता रहे हैं संक्षेप में कि कैसे आपको पत्र लिखना चाहिए जो एक कार्यालय के लिए लिखते हैं।